हेलो स्टूडेंट्स, मैं नासिर सर मिशन बोर्ड 2.0 से आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स ए एन और द का सही यूज। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल एक शब्द होता है जो नाउन्स के पहले यूज किया जाता है। इट मींस वह शब्द जो नाउन्स के पहले यूज किया जाता है उसे आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स के टू टाइप्स होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में हम लोग द का यूज पढ़ेंगे। डेफिनिट आर्टिकल द को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, ए और एन को एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बोला जाता है। एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ए और एन का यूज हमेशा नाउन के पहले ही किया जाता है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी टाइप्स बचते हैं, प्रोनाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, इन सभी के पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन पर, उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल्स की तरफ मूव करेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में पढ़ना है ए और एन का यूज। ए और एन का यूज कहां करते हैं और कहां नहीं करते हैं, सबसे पहले इसकी कंडीशन को तुम जान लो। ठीक है, ए और एन का यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है और वह नाउन सिंगुलर नंबर काउंटेबल होनी चाहिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, ऑक्स, गिटार, बॉय और यूनिवर्सिटी, ये सभी नाउन है। नाउन के साथ साथ ये सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है। तो सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है तो इनके साथ ए और एन का यूज किया जा सकता है। और रूल के अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा एन ऑक्स, ए गिटार, ए बॉय एंड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन यदि अनकाउंटेबल हो तो उसके पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। के साथ साथ किसी भी प्लूरल नाउन के पहले भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। चलो मैं ए और एन का यूज एकदम ढांसू तरीके से बताने जा रहा हूं जो बुढ़ापे तक नहीं भूल पाओगे तुम। ठीक है, तो ध्यान रखना, ए और एन का यूज कहां करते हैं? नाउन के पहले करते हैं। ए और एन का यूज कहां करते हैं? नाउन के पहले करते हैं। और नाउन क्या होनी चाहिए? सिंगुलर नंबर में होनी चाहिए, उसके साथ साथ काउंटेबल होनी चाहिए। यदि नाउन सिंगुलर नंबर काउंटेबल है तो उसके पहले ए और एन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, यदि उस नाउन का स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट आता है तो उसके पहले ए का यूज किया जाता है। यदि स्टार्टिंग साउंड वॉवल आता है तो उसके पहले एन का यूज किया जाता है। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स साउंड। ए का यूज कहां करते हैं? सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिसका स्टार्टिंग साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, स्टार्टिंग साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। जैसे बुक, बुक को जब हम रीड करते हैं तो इसका स्टार्टिंग साउंड क्या होती है? ये कॉन्सोनेंट होती है और इसलिए ए बुक लिखा गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी, दिखने में वैसे तो यू क्या है? वॉवल लेटर है, लेटर वॉवल है, लेकिन इसकी जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। और कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से ए का यूज किया जाता है। दैट मीन्स अ यूनिवर्सिटी, एन नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, एन का यूज, एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ वॉवल साउंड। एन का यूज कहां करते हैं? एन का यूज सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और उस नाउन की बिगिनिंग साउंड क्या हो? वॉवल हो। यदि बिगिनिंग साउंड वॉवल होती है तो उसके पहले एन का यूज किया जाता है। जैसे एप्पल, फल को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग साउंड क्या होती है? वॉवल होती है। वॉवल होने की वजह से एन का यूज किया जाता है। ठीक है, एन एम पी। ठीक है, वैसे तो आप देखें एम लेटर बेस पे चलेंगे तो एम क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसकी साउंड क्या है? एम। ठीक है, एम को यदि हम सही ढंग से लिखते हैं ए एम लिखा जाएगा तो इसकी साउंड क्या आ रही है? वॉवल आ रही है। और जब साउंड वॉवल है इसलिए एन का यूज किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में ए और एन के यूज पे कहां लोग गलतियां करते हैं ये तुम जान लो। ए कॉमन मिस्टेक्स विद आर्टिकल्स ए एंड एन, द का तो अभी पढ़ नहीं रहे। ए और एन का यूज करते टाइम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं?
यूजिंग एन बेस्ड ऑन स्पेलिंग नॉट साउंड, जब तुम साउंड के बेस पर न करके स्पेलिंग के बेस पर ए और एन का यूज करते हो, दैट मींस लेटर बेस पर करते हो, तो वहां मिस्टेक होता है। वोवेल लेटर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल लेटर्स हैं और हमको ए और एन का यूज इन लेटर्स बेस पर नहीं करना है, साउंड बेस पर करना है। यदि साउंड वोवेल है तो हम एन का यूज करेंगे, यदि साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ ए का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी, जब हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, जब हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर आता है यू। वैसे तो यू यहां बताया गया वोवेल होता है और वोवेल को देखते ही तुरंत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां एन का यूज कर देते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट आती है और कॉन्सोनेंट आने की वजह से इसके पहले ए का यूज किया जाएगा, दैट मींस अ यूनिवर्सिटी। स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एंड एन बिफोर सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन, किसी भी सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव अ पेन, तो पेन क्या है, सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए का यूज कर दिया गया। राम हैज एन अम्ब्रेला, ठीक है, राम के पास एक अम्ब्रेला है, एक छाता है, यहां पर एन का यूज कर दिया गया। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट साउंड था इसलिए ए का यूज किया गया है और यहां पर वोवेल साउंड है इसलिए एन का यूज किया गया है। बाय काउंटिंग दोनों क्या है, सिंगुलर नंबर है, देखो पेन की संख्या भी एक है और अम्ब्रेला की भी संख्या एक है और इसके साथ साथ ये काउंटेबल है, इसको गिन भी सकते हैं हम। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज किया जाता है। सेकेंड कंडीशन, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आफ्टर व्हाट एंड सच विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और सच के बाद ए का यूज किया जाता है यदि उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर नंबर काउंटेबल में हो तो। जैसे सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो सच के बाद देखो ए दिया गया है, सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाट अ मैन यू आर, तो यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ए का यूज कर दिया गया है। बिफोर 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल, किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले 100 दिया गया हो, 1000 हो, मिलियन हो, डजन हो, कपल हो और वह सिंगुलर की बात करता है तो उस कंडीशन में ए का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव 100 पेन्स, तो यहां पर ए का यूज किया गया है क्योंकि 100 पेन्स को एक कलेक्टिव नाउन के रूप में दिखाया गया है। सी परचेज्ड अ डजन एग्स, ठीक है, तो यहां देखो एग्स क्या है, एक नाउन है, इसके पहले डजन आया हुआ है और इसके पहले ए का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर 1 दर्जन अंडे की बात की जा रही है और 1 दर्जन अंडा कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन होने की वजह से वह सिंगुलर हुआ और सिंगुलर होने की वजह से ए का यूज किया गया है। बिफोर प्रोफेशन व्हेन इट कम्स एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में प्रोफेशन दिया गया हो और वह प्रोफेशन ऑब्जेक्ट की जगह दिया गया हो तो उस कंडीशन में ए या एन का यूज किया जाता है। जैसे ही इज एन एमपी, एमपी क्या है, एक प्रोफेशन है, ठीक है, एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट है और ये कहां आया है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर आया है, ऑब्जेक्ट की जगह आया है, इसीलिए एन का यूज किया गया। एन क्यों किया गया है कि एमपी को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो स्टार्टिंग साउंड वोवेल आती है और स्टार्टिंग साउंड वोवेल आने की वजह से एन का यूज किया गया है। मिस्टर शर्मा इज अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है, एक पोस्ट है और ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है और यहां पर ये सिंगुलर नंबर में है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए का यूज किया जाता है। व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब नाउन का काम करता हो, नाउन के रूप में यूज किया जाता हो तो उस कंडीशन में उस वर्ब के पहले ए एंड एन का यूज किया जाता है। ही गोज फॉर अ वॉक, ठीक है, तो वॉक क्या है, एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है, लेकिन सेंटेंस में ये वर्ब का काम नहीं किया है, ये काम किया है किसका, नाउन का, ये नाउन का काम किया है।
जब नाउन का काम किया है तो इसके पहले ए या एन का यूज किया जा सकता है। हम सोच रहे होंगे कि सेंटेंस को देखकर हम कैसे जान जाएंगे कि यहां पर नाउन का काम किया है या वर्ब का काम किया है। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में वर्ब दिया गया हो और उसकी हिंदी मीनिंग जब निकालते हो पूरे कंप्लीट सेंटेंस की, तो उस वर्ब की मीनिंग के लास्ट में आपको ना मिल जाए, ठीक है, ना मिल जाए तो समझ लेना कि वह नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वह प्रतिदिन टहलने के लिए जाता है। टहलने, हमने वॉक को क्या लिख दिया, WAL के, वॉक को हिंदी में क्या लिखा, या टहलना। ठीक है, तो न शब्द आ गया ना, न आने की वजह से ये नाउन हो गया, न की वर्ब। ठीक है, लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ देम, तो यहां पर भी देखो टॉक क्या है, एक वर्ब है लेकिन ये नाउन का काम किया है और नाउन का काम किया इसलिए ए का यूज कर लिया गया है। इफ सिंगुलर नंबर नाउन कम्स आफ्टर रादर, क्वाइट एंड सच, यदि किसी सेंटेंस में रादर के बाद, ठीक है, क्वाइट के बाद या सच के बाद कोई सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन आता है तो वहां पर ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे सच अ गर्ल, ठीक है, गर्ल क्या है, सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन है इसलिए ए का यूज कर लिया गया। रादर अ फुलिश आर्गुमेंट, तो इन सम फ्रेजेज, कुछ फ्रेजेज में ए का यूज फिक्स्ड होता है, जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, मेक अ नॉइज, कीप अ सीक्रेट, गो फॉर अ वॉक, टेल अ लाई, टेक अ बाथ, हाफ अ किलो, मेक अ फूड, अ गुड डील, अ गुड नॉलेज ऑफ। ठीक है, इस तरह के कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें ए का यूज फिक्स्ड होता है। व्हेन अनकाउंटेबल नाउन इज मेड काउंटेबल, ए या एन का यूज उस कंडीशन में भी किया जाता है जब कोई अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बनाया जाए। जैसे जैसे देखो वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसके पहले ए या एन का यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन बोल दिया जाए ग्लास ऑफ, ग्लास ऑफ, तो अ ग्लास ऑफ बोला जा सकता है, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो एक ग्लास पानी की बात की गई ना, जब एक ग्लास पानी की बात की है तो ग्लास को हम काउंट कर सकते हैं और यहां एक बताया जा रहा है, दैट मीन सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर काउंटेबल बन गया हुआ है और जब काउंटेबल बन गया तो ए या एन का यूज किया जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ ए एंड एन, ए और एन का यूज कहां नहीं करते हैं, ठीक है, ए और एन का यूज कहां नहीं करते हैं, ए और एन का यूज प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता है, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ कंडीशन में ए और एन का यूज किया जाता है जो फिक्स्ड होता है, जैसे अ गुड न्यूज, अ मिल्क बार, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, चलिए अब हम लोग बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के यूज पर। द का यूज कहां करते हैं, द का यूज स्पेसिफिक पर्सन के लिए करते हैं, प्लेस के लिए करते हैं, थिंग के लिए करते हैं, या कोई स्पेसिफिक आइडिया है तो उसके लिए करते हैं। ठीक है, समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड, कुछ ऐसी चीजें जो पहले से मेंशन की गई हो, तो इस रूल को कैसे समझोगे तुम, चलो मैं बता रहा हूं। मान लो कोई पैसेज दिया गया है, उसमें दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेज हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेज हैं, पहले सेंटेंस में कोई नाउन आया है, वह आ गया है ऑब्जेक्ट की जगह, कहां आ गया, पहले सेंटेंस में वह नाउन कहां गया, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, और दूसरे सेंटेंस में जाकर के वही नाउन क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सेम नाउन क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। तो जब सेम नाउन सब्जेक्ट बन गया दूसरे सेंटेंस में, तो ये क्या है, ऑलरेडी मेंशन था यहां पर, इसलिए नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर लिया जाएगा। जैसे आई सा अ डॉग, आई सा अ डॉग, डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह आया है, सेकंड सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, और सब्जेक्ट की जगह आ रहा है इसलिए द डॉग लिखा गया है। यूनिक थिंग्स, ऐसी कोई भी चीजें जो इस यूनिवर्स में यूनिक है, ठीक है, जिनके समान दूसरा कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द सन, द मून, द स्काई। स्पेसिफिक प्लेसेज और इंस्टीट्यूशंस,
कोई स्पेसिफिक प्लेस हो या कोई स्पेसिफिक संस्था हो तो उसके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू दी हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के पहले द का यूज किया गया है, ये स्पेसिफिक प्लेस हो गया। ये हमारे लिए हो गया, तुम्हारे लिए हो गया, किसी अदर पर्सन के लिए हो गया, लेकिन डॉक्टर के लिए द हॉस्पिटल नहीं लिखोगे। ठीक है, यहां पर लिखना हो द डॉक्टर इज गोइंग टू द हॉस्पिटल नहीं करोगे उस कंडीशन में, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक जगह नहीं है, वह रेगुलर वहां जाया करता है। ठीक है, हम कभी कभी जाते हैं, तुम कभी कभी जाते हो, इसलिए द का यूज हो गया, लेकिन डॉक्टर के लिए द का यूज नहीं करोगे आप। ठीक है, सी स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी, पर यूनिवर्सिटी क्या है, स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए द का यूज कर लिया गया। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फर्स्ट। ग्रुप्स ऑफ पीपल एज अ कैटेगरी, जब ग्रुप्स ऑफ पीपल को एक कैटेगरी के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है तो उस कंडीशन में उस ग्रुप ऑफ पीपल के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द पुअर डिजर्व हेल्प, तो पुअर यहाँ पर एक कैटेगरी को डिस्क्राइब कर रहा है और यह पुअर क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल भी है, इसलिए द का यूज किया गया। द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, किसी सेंटेंस में बॉडी पार्ट्स का नेम लिखना हो, उस कंडीशन में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, he was wounded in the arm, hit him on the head। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट हैंडसम। ठीक है, सेंटेंस में देख लो, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है, इसलिए द का यूज कर लिया गया है। सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री दिया गया हो और उसमें सिलेक्शंस की बात की जाए या कंपैरिजन की बात की जाए तो उस कंडीशन में भी द का यूज किया जाता है। जैसे इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, तो स्ट्रॉन्गर क्या है, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म है और यहाँ पर दो लोगों में कंपैरिजन की जा रही है। जब कंपैरिजन की जा रही है तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज किया जाता है। इज द बेटर बिटवीन टू नॉवेल्स, टू नॉवेल्स जैसे ही मिल रहा है, यहाँ पर सिलेक्शंस की बात की जा रही है और इसलिए कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज किया गया है। द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी कभी द को एज एन एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। जैसे द मोर यू वर्क, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, तो मोर के पहले द वर्ड जो आया है ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। द सूनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज, जितना जल्दी वह कंप्लीट कर लेगा उतना ही बेटर उसके लिए होगा। तो यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री ईयर लगा हुआ है एडजेक्टिव में। ठीक है, बेटर है तो उसके पहले द का यूज किया गया है। यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द का यूज किया गया है। द का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि द यहां आकर के एक एडवर्ब का काम कर रहा है। फॉर द सिंगुलर नेम ऑफ एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, किसी भी बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट के नाम के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन वह नेम सिंगुलर नंबर होनी चाहिए। जैसे द टाइगर, द पिजन, द स्नेक, द रैबिट। बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें यूनिक थिंग्स हैं उन सभी के नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द जुपिटर, द मार्स। यदि सेंटेंस में कहीं गॉड लिखा गया हो, हेवन लिखा गया हो, हेल लिखा गया हो या पार्लियामेंट लिखा गया हो तो इन सभी वर्ड्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, आप द गॉड नहीं लिखोगे, द पार्लियामेंट नहीं लिखोगे, द हेवन नहीं लिखोगे, द हेल नहीं लिखोगे। ठीक है, इन सभी वर्ड्स के पहले आप द का यूज नहीं करोगे। बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल प्लेसेज अलॉन्ग विद सल्तनत, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या हिस्टोरिकल प्लेसेज उसके साथ साथ उसकी सल्तनत की नेम हो तो उस नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द ताजमहल, ताजमहल क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो इसलिए द का यूज कर लिया गया। द दिल्ली सल्तनत, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटी, एम्पायर, हिस्टोरिकल इवेंट्स
डायनेस्टी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इस सेंटेंस में यदि किसी कम्युनिटी का नेम दिया गया है, किसी एम्पायर का नेम हो, या हिस्टोरिकल इवेंट हो, या डायनेस्टी हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेम हो, तो उस कंडीशन में उस नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द मुगल, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन, रिवर, कैनाल, कॉन्टिनेंट, बे, ओशियन। माउंटेन, रिवर, कैनाल, कॉन्टिनेंट, बे एंड ओशियन के नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द हिमालय, द गंगा, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल। बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स। जब कभी भी किसी सेंटेंस में किसी होली बुक्स का नेम हो, किसी स्क्रिप्चर्स का नेम हो, किसी रिलीजियस बुक्स का नेम हो, तो उस कंडीशन में उस नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द बाइबल, द कुरान, द रामायणा, द गीता। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन के नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। जब कभी सेंटेंस में किसी डायरेक्शन का नेम लिखना होता है, तो उस डायरेक्शन के नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में नॉर्दर्न लिखना होता है, साउदर्न लिखना होता है, ईस्टर्न लिखना होता है, या वेस्टर्न लिखना होता है। तो ध्यान रखें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का यूज किया जाएगा, लेकिन ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न या नॉर्दर्न के साथ द का यूज नहीं किया जाता है। इन सभी के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनलिटी। नेशनलिटी के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द इंग्लिश, द इंडियन, द पाकिस्तानी, द चाइनीज, द अमेरिकन। फॉर द नेम्स ऑफ पोस्ट, डेजिग्नेशन, प्रोफेशन। किसी भी डेजिग्नेशन, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी पोस्ट के नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन कंडीशन है कि वह डेजिग्नेशन, वह पोस्ट हमेशा सब्जेक्ट की जगह होनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट की जगह है तो हम द का यूज करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट की जगह है तो हम ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे द टीचर, द डॉक्टर, द लॉयर, ये तब होगा जब सब्जेक्ट के पोजीशन पर होगा। When adjective is used as noun। जब किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव को नाउन के साथ लिखा जाए या नाउन के रूप में लिखा जाए, उस कंडीशन में उस एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द यंग, द ओल्ड। ओल्ड और यंग क्या है? ये एडजेक्टिव है और इसके साथ द का यूज कर लिया गया है। ठीक है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि ये ओल्ड और यंग एक नाउन के रूप में बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। द पुअर एंड द रिच। पुअर और रिच ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसके साथ साथ नाउन भी है, इसलिए द का यूज कर लिया गया। विद अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट्स के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक। कृपया मेरी बुक रिटर्न कर दो। ठीक है। कौन सी बुक भाई? विच आई गेव यू, जिसको मैंने तुम्हें दिया था। ठीक है। ये क्या है? अंडरस्टूड है। ठीक है। काइंडली रिटर्न द बुक, तो ये बुक क्या है? अंडरस्टूड है और इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर दिया गया। डिड यू लाइक द स्टोरी? क्या तुम्हें स्टोरी पसंद आई? क्या तुम स्टोरी को पसंद किए? ठीक है। कौन सी स्टोरी? विच आई टोल्ड यू, जिसको मैंने तुम्हें बताया था। तो स्टोरी कौन सी? अंडरस्टूड है कि मैंने जो तुम्हें बताया था, इसलिए क्या है? इस नाउन के पहले, इस ऑब्जेक्ट के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। व्हेन एडजेक्टिव क्वालिफाइज प्रॉपर नाउन। जब कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है तो उस कंडीशन में भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे अशोका द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द फ्लूट, द तबला, द पियानो, द गिटार।
बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंटेड आइटम्स, ऐसी कोई भी आइटम्स जिसको साइंस की हेल्प के द्वारा इन्वेंट किया गया, उस नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द टीवी, द रेडियो, द सेल फोन। बिफोर द वर्ड थिएटर एंड सिनेमा, थिएटर और सिनेमा शब्द के पहले डेफिनेट आर्टिकल द फिक्स्ड होता है, द का यूज किया जाता है। जैसे ही वेंट टू द सिनेमा, तो सिनेमा के पहले द का यूज किया गया है। शी इज गोइंग टू द थिएटर, थिएटर के पहले द का यूज किया गया है। बिफोर द नेम्स ऑफ कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट, किसी भी सेंटेंस में किसी फाउंडेशन का नेम हो, किसी कमेटी का नेम हो, किसी क्लब का नेम हो या किसी ट्रस्ट का नेम हो, तो उस नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे द WHO, द राजीव गांधी ट्रस्ट, द लायंस क्लब। विद सम फ्रेजेज, कुछ फ्रेजेज में द फिक्स होता है। जैसे व्हाट इज द मैटर, तो मैटर के पहले द फिक्स्ड होता है। कम टू द पॉइंट, यहां पर द फिक्स्ड होता है। बिफोर होल, जब कभी भी किसी सेंटेंस में WHOLE, होल, होल मीन्स पूरा, संपूर्ण, ये वर्ड आता है तो उसके पहले द शब्द का यूज किया जाता है। जैसे द होल कंट्री, द होल क्लास, द होल पीपल ऑफ दिस विलेज। ठीक है, तो WHOLE, होल मीन्स संपूर्ण या पूरा, इस वर्ड के पहले डेफिनेट आर्टिकल द फिक्स्ड होता है। आफ्टर ऑल, आफ्टर के बाद ऑल का यूज किया जाता है। जैसे ऑल द बॉयज, ऑल के बाद द आया है। ऑल द पीपल, ऑल के बाद द आया है। बिफोर सेम, यदि सेंटेंस में सेम वर्ड आता है तो कुछ कंडीशन में सेम वर्ड के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे योर पेन इज द सेम एज माइन, तो सेम के पहले क्या आ गया, द आ गया। ये तब आएगा जब सेंटेंस में तुलना की जाएगी, कंपैरिजन की जाएगी, उस कंडीशन में सेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। इन प्लूरल नाउन इज डिफाइंड एज पार्टिकुलर एंड डेफिनिट, जब किसी सेंटेंस में प्लूरल नाउन को पार्टिकुलर या डेफिनिट के रूप में डिफाइन किया जाता है तो उस कंडीशन में उस प्लूरल नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉय लिखा गया है तो यहां पर द बॉय लिखा जा सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉयज है तो द बॉयज नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यही बॉयज पार्टिकुलर के रूप में डिफाइन किया जाए या डेफिनिट के रूप में डिफाइन किया जाए तो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कर लिया जाएगा। जैसे द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, तो पार्टिकुलर बता दिया गया इस कॉलेज के, तो यहां पर डिफाइन कर, पर इसको डिफाइन कर दिया गया कि इस कॉलेज के बच्चे, इस कॉलेज के लड़के, ठीक है, तो यहां पर द का यूज कर लिया गया। द गर्ल्स ऑफ द हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां पर गर्ल्स कौन सी गर्ल्स, इस हॉस्टल की, ठीक है, हॉस्टल की यहां फिक्स कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया, पार्टिकुलर बता दिया गया, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर लिया जाएगा। When two nouns are used for a single person or a single thing, then the is used for the first noun. जब कभी भी किसी सेंटेंस में दो नाउन्स किसी एक ही पर्सन के लिए दिए गए हों या किसी एक ही नाउन के लिए दिए गए हों तो उस सेंटेंस में जो पहला नाउन होता है उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द काउंसलर एंड फैकल्टी वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, तो ये काउंसलर और फैकल्टी किसी एक ही पर्सन के लिए बोला गया है। जब किसी एक ही पर्सन के लिए बोला गया है तो सेंटेंस में जो पहले नाउन आया है काउंसलर, इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर लिया गया है। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी रूल है। ये दोनों काउंसलर एंड फैकल्टी दो अलग अलग नाउन है, लेकिन ये किसी एक ही पर्सन के लिए आया है, इसलिए ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हुआ और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने की वजह से यहां पर सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। When kingdom, state, republic is added along with a nation's name, किसी भी नेशन का नेम, ठीक है, उसके किंगडम, स्टेट या रिपब्लिक से जोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द का यूज किया गया है। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द का यूज किया गया है। द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द का यूज किया गया है।
बिफोर मून, सन, वर्ल्ड, सी, कंट्री, इन्वायरमेंट, पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द स्काई इज डार्क, स्काई के पहले द का यूज। द सी सिम्स कॉम टूडे, तो सी के पहले द आया है, ठीक है, द का यूज किया गया है। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट वर्ड के पहले द का यूज किया गया है। एक पॉइंट इसके साथ साथ आप नोट डाउन कर लोगे, यदि किसी सेंटेंस में स्पेस वर्ड लिखा गया हो या स्पेस वर्ड आपको लिखना हो तो ध्यान रखना स्पेस वर्ड के साथ द का यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट आप स्पेस लिखोगे, द स्पेस नहीं लिखोगे, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टा पर जाकर के हमारे पेज को फॉलो कर लें। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप मिशन बोर्ड 2.0 एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप उस पर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।